अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.5 है। इसमें हमें बताया गया कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, -1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम, और ये 3 मीटर अपार्ट हैं। आपने जीरो फील्ड लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी होगी। अब हमने फर्ज किया कि इनके दरमियान ये वो पोजीशन है जहां पे Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अच्छा, अब या ये हमने लोकेशन जो है वो हमने सपोज की है। सो Q1 से जो इसका डिस्टेंस है वो d, और जो Q2 से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 3 माइनस डी। क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 3 था, उसमें से ये d अगर माइनस कर दें तो ये आपके पास 3 माइनस डी आ जाएगा। ये इस पोजीशन का डिस्टेंस है फ्रॉम द बोथ ऑफ द चार्जेस। Q1 से डिस्टेंस d है और Q2 से डिस्टेंस जो है वो 3 माइनस डी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि E1 की मैग्नीट्यूड जो है वो E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। अच्छा, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो होती है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आप यहाँ पे के Q1 ओवर Q1 से जो फासला है, Q1 से जो फासला है यहाँ पे ये डी फासला है, तो डी का स्क्वायर, और E2 यानी Q2 की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू ओवर डी स्क्वायर। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बनता है 3 माइनस डी, सो 3 माइनस डी का स्क्वायर आएगा। अब के से आपके पास कैंसिल हो गया, हमें सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, इस वजह से हमें Q1 का आपके पास ये -1 माइक्रोकूलम था, लेकिन मैं इसको 1 माइक्रोकूलम ही पुट कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये के तो के से कैंसिल हो गया, ये Q1 की मैंने मैग्नीट्यूड पुट कर दी 1 माइक्रोकूलम, और ये आपके पास 4 माइक्रोकूलम। अच्छा, ये आपके पास 3 माइनस डी का स्क्वायर, और इधर ये डी का स्क्वायर, इनके डिस्टेंसेस अकॉर्डिंगली। ऐसा इसमें ये 10 पावर -6, ये 10 पावर -6 से कैंसिल हो जाएगा। ये 3 माइनस डी स्क्वायर इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डी स्क्वायर उधर जाकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने a माइनस बी का स्क्वायर खोलना है, सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab आपके पास ये रिलेशन आता है, इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपके पास ये एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, जिसमें आप देखेंगे ये d का स्क्वायर जो है इधर इसका कोएफिशिएंट ज्यादा है, बड़ा है। हम ये वाली टर्म्स को उठा के उधर ले जाते हैं, तो 4d स्क्वायर में से 1d स्क्वायर माइनस किया तो 3d स्क्वायर, ये -6d उधर जाके +6d, और ये +9 उधर जाके -9। आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 3। आपने 3 को कॉमन लिया तो इधर आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपने इसको जो है सोल्यूशन इसका फाइंड करना है। सो मैं इस 2d को लिख सकता हूँ 3d माइनस डी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इधर वाली साइड है, यहाँ पे आपके पास d कॉमन आता है, इन साइड आ जाएगा d+3, और इधर वाली साइड से आपके पास -1 कॉमन आता है, अंदर आ जाएगा d+3। अच्छा, अब यहाँ पे ये d+3 हमने कॉमन ले लिया, इन साइड आ गया आपके पास d-1। सो आपके पास टू फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि या तो ये 0 है या ये 0 है। सो अगर d-1 0 होगा तो d आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर d+3 आपके पास 0 होगा तो आपके पास d की वैल्यू -3 आ जाएगी। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि ये जो आंसर है ना d इज इक्वल टू 1 वाला, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे हम बात करते हैं वो क्यों पॉसिबल नहीं है। फर्ज करें कि यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज रखते हैं कोई। अच्छा, टेस्ट चार्ज Q0 हमने यहाँ पे रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इस टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसको रिपेल करेगा। सो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अच्छा, अब ये जो आपके पास Q1 चार्ज है, ये क्योंकि नेगेटिव है, ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पे E1 की भी जो है वो डायरेक्शन इधर को होगी। आल्दो E1 और E2 की मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, लेकिन और इनकी डायरेक्शन भी सेम होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी, तो सो जीरो फील्ड यहाँ पे नहीं होगी, ये बल्कि यहाँ पे फील्ड जो है वो इनहांस्ड होगी। अच्छा, अब हम दूसरे उसकी तरफ गौर करते हैं कि जो d इज इक्वल टू -3 है वो कहाँ पे होगा। एक्चुअली आप यहाँ से इधर को ये वाला डिस्टेंस आपने d लिया। अच्छा, अब अगर d माइनस में अगर कोई वैल्यू है, इसका मतलब है कि आप इस जगह से आप लेफ्ट को जाएंगे। अब कितना जाएंगे, 3 मीटर, तो ये ऑलमोस्ट 3 मीटर था, इसी तरह ये ऑलमोस्ट 3 मीटर यहाँ पे जाके बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे
उस ये जो आपके पास Q2 चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर हम टेस्ट चार्ज रखें वो भी आपके पास पॉजिटिव होगा, तो इसके ऊपर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अच्छा, अब ये थोड़ी फोर्स से रिपेल करेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अच्छा, अब ये जो आपके पास है ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपको ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, और आप देखेंगे डायरेक्शन में क्या होगी, ऑपोजिट होंगी। सो ये आपके पास जो D इज इक्वल टू -3 मीटर है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी बराबर होंगी और यहाँ पे आपके पास जो है उनकी डायरेक्शन जो है वो भी ऑपोजिट होगी। सो ये आपके पास जीरो फील्ड लोकेशन आएगी, ये उसी लाइन पे आएगी जो लाइन इन दो चार्जेस को ठीक है आपस में मिला रही है, उसी लाइन पे आप चलेंगे तो -3 मीटर के फासले पे, यानी आप जीरो फील्ड लोकेशन जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर दी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।